पुरी के शांत तट पर जब नीले समुद्र की लहरें चांदी की तरह चमक रही थीं, तब राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में एक दिव्य स्वप्न उतरा। उस अलौकिक निद्रा में भगवान जगन्नाथ की गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, हे राजन, मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, जो युगों तक मेरी उपस्थिति का प्रमाण बने। राजा की नींद टूटी, पर वो आवाज अब भी उनके कानों में अमृत की तरह घुल रही थी। उन्होंने बिना विलंब किए राज्य के सबसे महान वास्तुकारों को बुलाया। समुद्र की गर्जना के बीच मंदिर की नींव रखी गई। महीनों तक पत्थरों को तराशा गया, खंभों पर नक्काशी हुई, और जब मंदिर का शिखर बादलों को चूमने लगा, तब एक नई समस्या खड़ी हुई। गर्भगृह सूना था, न कोई दुर्लभ पत्थर, ही कोई बहुमूल्य धातु भगवान की मूरत के लिए उपयुक्त लग रही थी। राजा व्याकुल थे। तभी समुद्र की लहरों ने एक विशाल चमकती हुई लकड़ी का लट्ठा तट पर लाकर रख दिया। उस दिव्य लकड़ी को तराशने में राज्य के सभी दिग्गज मूर्तिकार विफल रहे। तभी एक वृद्ध कारीगर, जिसके चेहरे पर अनंत अनुभव की झुर्रियां थीं, दरबार में आया। उसने एक शर्त रखी, मैं इस दिव्य दारू से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मुझे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करने दे, कोई भी द्वार न खोले। राजा ने सहमति दी। कारीगर भीतर गया और भारी कुंडी लगा दी। पहले 10 दिनों तक कमरे से छेनी और हथौड़े की संगीत जैसी खनक आती रही, जिससे राजा को संतोष था। लेकिन 15वें दिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। वो सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। रानी व्याकुल हो उठी और बोली, महाराज, कहीं वो वृद्ध कारीगर भूख प्यास से प्राण तो नहीं त्याग बैठा? इतने दिनों से कोई हलचल नहीं हुई है। राजा का धैर्य टूट गया। प्रजा और रानी की चिंता में डूबे राजा ने भारी मन से सैनिकों को द्वार खोलने का कठोर आदेश दे दिया। जैसे ही द्वार खुला, भीतर सन्नाटा पसरा था। वो वृद्ध कारीगर कहीं नहीं था, जैसे वो हवा में विलीन हो गया हो। वहां केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उनके हाथ और पैर नहीं बने थे। अपनी अधीरता पर पश्चाताप करते हुए राजा घुटनों के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने ईश्वर की सेवा में अपराध कर दिया है। तभी सारा कमरा एक सुनहरी रोशनी से भर गया। भगवान जगन्नाथ ने प्रकट होकर कहा, राजन, दुखी न हो, ये मेरी ही लीला है। मैं सीमाओं और भौतिक आकारों से परे हूँ। मेरे हाथ नहीं हैं, फिर भी मैं पूरे ब्रह्मांड का भार उठाता हूँ। मेरे पैर नहीं हैं, फिर भी मैं हर भक्त की पुकार पर उसके पास पहुँचता हूँ। मैं अधूरा नहीं, मैं अपने इसी रूप में पूर्ण हूँ। आज भी पुरी के मंदिर में भगवान उसी निराकार और साकार रूप में विराजमान हैं, जो हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी पूर्ण आकार की नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा की आवश्यकता होती है।